हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द डायग्राम shows a cell whose diploid chromosome number is 4. Which one of the following option shows correct stage of cell? इस क्वेश्चन में जो है हमें एक डायग्राम दिखाया जा रहा है जिसमें क्या है, डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर जो है कितने हैं, 4 हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन shows करेक्ट स्टेज ऑफ सेल. इस सेल के लिए जो है कौन सा जो है करेक्ट स्टेज है ये हमें बताना है. तो इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन देखते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. तो अगर हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट, तो सेल साइकिल की बात करते हैं. तो यहाँ पे जो सेल साइकिल होती है उसे 2 बेसिक फेजेस में बांटा जाता है. पहला जो होता है इंटरफेज, वो क्या होता है, इंटरफेज होता है. और यहाँ पे जो दूसरा हो जाता है एम फेज यानी कि माइटोसिस फेज होता है. क्या होता है, एम फेज यानी कि माइटोसिस फेज. और यहाँ पे अगर हम बात करें इंटरफेज में जो है अगेन 3 जो है फेजेस होती हैं. गैप 1, साथ ही साथ एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज, और G2 यानी कि गैप 2 फेज. उसके बाद यहाँ पर जो है हम बात करें एम फेज को भी जो है अगेन यहाँ पे 5 स्टेजेस में बांटा जाता है. एक बार क्या होता है कैरियोकाइनेसिस होती है और दूसरा जो होता है साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस में जो है न्यूक्लियस डिवाइड करता है एंड साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो स्टेजेस यहाँ पे देखी जाती है एम फेज में, तो वो होते हैं प्रोफेज, दूसरा जो होता है मेटाफेज होता है, और यहाँ पे जो है तीसरा जो हो जाता है वो होता है एनाफेज, और लास्ट जो होता है वो होता है टीलोफेज. उसके बाद यहाँ पे जो है एक लास्ट होता है, अगर हम बात करें टीलोफेज के बाद, वो होती है साइटोकाइनेसिस यानी कि जिसमें साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड होता है. तो अगर हम यहाँ पे देखें ये जो डायग्राम शो कर रखा है, यहाँ पे ये जो डायग्राम है वो है एनाफेज 1 का. किसका है, एनाफेज 1, वो भी मियोसिस का. तो अगर हम बात करें कि एनाफेज 1 में क्या होता है, एनाफेज 1 में जो है ऑफ मियोसिस में क्या देखा जाता है कि यहाँ पे जो है होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं, जो होमोलोगस यहाँ पे क्रोमोसोम जो होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं एक दूसरे से, ब्रेक अपार्ट. उसके बाद यहाँ पे जो है, लेकिन अगर हम बात करें सिस्टर क्रोमेटिड जो है रिमेन एसोसिएटेड होते हैं एट देयर सेंट्रोमियर. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में जो है सिस्टर क्रोमेटिड जो है यहाँ पे अभी भी अटैच्ड है किससे, सेंट्रोमियर से. बीच में जो है क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है. यहाँ पे जो है सेंट्रोमियर जो है अटैच्ड है. तो यहाँ पे अगर हम फीचर की बात करें, जो एनाफेज 1 होता है उसमें जो है होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं रिमेन अटैच्ड होते हैं, अब कह सकते हैं एसोसिएटेड होते हैं सेंट्रोमियर से. तो हम ऑप्शन में चलते हैं. पहला जो ऑप्शन दे रखा है मेटाफेज. तो मेटाफेज जो होता है यहाँ पे एम फेज का ही एक पार्ट होता है, और मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वेटर में होते हैं. यहाँ पे हम नहीं बोलते हैं कि ये जो है ब्रेक नहीं होते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है. दूसरा है एनाफेज. तो एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं और कह सकते हैं जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं. क्या हो जाते हैं, यहाँ पे एग्रीगेट हो जाते हैं यहाँ पे अपोजिट पोल्स में जाके, यानी कि अपने जो है अपोजिट पोल में जाके जो है क्या हो जाते हैं, अपोजिट पोल में जाके जो है जमा हो जाते हैं, और यहाँ पे कह सकते हैं ये अलग हो जाते हैं.
तो यहाँ पे एनाफेज भी ये जो है डिनोट नहीं कर रहा है, ये शो नहीं कर रहा है। तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो दे रखा है एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस। तो एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस में यही देखा जाता है कि ये जो है होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो टूट जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में जो है ये टूट गए हैं, ब्रेक हो गए हैं, लेकिन इनके सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी क्या है, एसोसिएटेड हैं, अटैच्ड हैं। यहाँ पे डी दे रखा है एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस। एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस जो होती है सेम होती है कंडीशन जो एनाफेज ऑफ माइटोसिस की होती है, उसी तरह ही यहाँ पे देखा जाता है। अपोजिट पोल में ये जो है चले जाते हैं, जो यहाँ पे क्रोमेटिड होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, या हम जिसे कह सकते हैं क्रोमोसोम। तो यह भी क्या हो जाता है, यहाँ पे गलत हो जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।